बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से तो हमारे पास सवालात हैं, वो हम आगे आपसे आगे थोड़ा करेंगे। लेकिन इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही है, नाअहली केस की समाअत, और इससे नवाज़ शरीफ को और जहांगीर तरीन को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आप क्या समझते हैं, नवाज़ शरीफ के ऊपर से नाअहली की जो तलवार है, ये हट जाएगी और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, ये तो जैसे कहते हैं ना, ऑब्वियस नज़र आता है कि 2024 इज़ अ गुड ईयर फॉर नवाज़ शरीफ। हाँ, तरीन साहब को शायद उनकी वजह से मिल जाए, फैज़ तो मिल जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का तो अच्छा टाइम है और ये फ़ेवर तो शायद उनसे ना छीनी जा सके। लेकिन ओवरऑल ये सब जिस वजह से हो रहा है, वो शायद पूरी ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे? काफ़ी हद तक ऐसा सिचुएशन जैसे कहते हैं ना कि लग रही है। इस तरह इलेक्शन करा के तो नहीं बन सकते, काकड़ साहब की तरह बना दें तो बना दें, ऐसा कुछ लगता है। हालात तो काकड़ ओ वाले ही लग यार रहे हैं ले वैसे। जा काकड़, ओल काकड़ थले ले यार, बस बड़ी हो गई बस मैनू बहन दे काइंड ऑफ ऐसे कर दे तो कर दें बस, और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने कहा कि 2024 नवाज़ शरीफ के लिए बेहतर लग रहा है। वो 2023 का जो आखिर था, उस वक़्त से ही हालात बेहतर हैं, जब से वो पाकिस्तान आए हैं, इंसाफ के दरवाज़े उन पे खुलते चले जा रहे हैं। 2024 में इमरान खान के लिए इंसाफ के दरवाज़े आप खुलते देख रहे हैं? वैसे अदालतों से तो उनको इंसाफ मिल रहा है, रिहाई भी हुई, ऑर्डर भी हो गया, लेकिन उनको रिहाई मिली नहीं। लेकिन आपको कितना और उनको इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है 2024 में इमरान खान साहब नहीं, को? कितना कौन इंसाफ दिलाना है यार, अब पूरा मेला तो लूट ही खड़ा है, और क्या करना है? आप पहले ये बताएं, एक पॉलिटिकल लीडर को और क्या चाहिए? अवाम ही चाहिए होती है, वो मिल गई है। पूरी की पूरी 60-70% उसकी है, बल्कि अब अवाम टूट टूट को के और लोग भी आते जाएंगे। अवाम और अवाम कितना को एक तो इंसाफ चाहिए? कुछ भी बेशक चाहिए इन्होंने अवाम के। अपने दौर में इंसाफ जितना दिया लोगों को, मेरे मुंह से सुनते ही इतना मैं जाती तौर पे मुतमईन नहीं हूँ कि एक पार्टी जिसका स्लोगन इंसाफ के नाम पे था, कम अज कम इन केसेस को तो कोई नई भर्तियां कर कुर के स्पीड अप करवाते, जिंदगियों को एक क्विक इंसाफ की उस तक फराहमी यकीनी बनाते। बहरहाल नहीं हो, बेचारे जिन हालात में रहे वो हमें भी पता है, ना कंप्रोमाइज करते, पहले दिन ही कह देते ना कि यहाँ तो सिचुएशन ही और है, मैं वापस आ रहा हूँ, अवाम में आ रहा हूँ। कहते होते थे ना, मैं सच बोलूंगा, उस वक्त टाइम था सच बोलने का, सच बोला है पर बड़ी लेट बोला है, सोचते सोचते। यार मुझे क्या पता था पांचवा मुझे ऐसे बेवकूफ बनाएगा, सफेद झूठ बोलेगा मुझसे। भाई आप तो काके हैं ना भाई, अब तो अल्लाह माफ करे। वो जैसे कहते हैं, इस एज में कब्र को तो आपने हाथ लगाए हुए हैं। अगर अभी भी आपको पता नहीं चलता कि पांचवा मुझे झूठ बोल रहा था, मुझे नहीं, तो आप कौम को लीड करने की उसमें। तो बहरहाल ये तो सादगी है, तो अल्लाह ताला को भी सादगियां पसंद है, इसीलिए उसने खल्के खुदा पे दिलों पे राज दे दिया, और पूरे दिलों पे जैसे कहते हैं ना हुक्मरानी मिल गई इनको। और इंसाफ क्या हो, और वैसे 2024 डेफिनेटली अगर इंसाफ का ईयर माने, अवाम का ईयर माने, तो लगता है कि फिर अवाम तो इन्हीं की है, और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि हुकूमत ये बनाए। और लेकिन अभी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस गेम में हम अभी जाए ना। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा उसामा, काकर साहब का भी टाइम बड़ा अच्छा है ना, इसलिए। काकड़ साहब का टाइम तो बहुत अच्छा इस वक़्त जा रहा है। काकड़ साहब की पाँचों घी में है। अच्छा उसामा साहब, नवाज़ शरीफ के लिए कहा ही जा रहा है कि वो एक डील के थ्रू आए थे पाकिस्तान, जो कि वाज़ेह है, सबको पता है ये बात। ठीक है, उसके बाद उनके केसेस भी जिस तरह से खत्म होना शुरू हुए, वो भी सबको नज़र आ रहा है। लेकिन डील, आपको पता है कि डील में कुछ लो और कुछ दो होता है। अब उनसे जब कुछ देने की बात की जा रही है, जिसमें कि उनसे कहा जा रहा है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, आपको पता है वो भी किंग पार्टी है, उसको बनाया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हिस्सा दिया जाए, काफ लीग को हिस्सा दिया जाए, सिंध में एमकेएम को हिस्सा दिया जाए। तो अब बहुत सारा हिस्सा देना पड़ रहा है नवाज शरीफ साहब को। वो इस बात पे सुना खुश नहीं है। इसीलिए वो, आपने देखा कि जब से पाकिस्तान आए हैं, सिर्फ एक मीनार पाकिस्तान के जलसे के अलावा कोई जलसा नहीं किया। अवाम में वो आ नहीं रहे, नाराज हैं, गायब हैं, पार्टी टिकटों की तकसीम पे नून लीग में इख्तलाफात हैं।
और अब नून लीग को एक हिस्सा देना पड़ रहा है मुख्तलिफ जमातों को, क्योंकि डील है, डील में तो आपको देना भी पड़ता है, जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। तो ये मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही मुश्किलात का शिकार नहीं, नून लीग भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। हाँ, गो के उनकी मुश्किलात जो है वो लोगों को नजर नहीं आ रही। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आसिम साहब, अभी कुछ दिनों में आपको ये चीखें इनकी भी बेहतरीन, मैंने तो कब का प्रेडिक्ट किया हुआ कि लाडले की भी चीखें हैं, और जो जिनके लिए मैदान सजा था वो भी चीख उठे हैं। वो दिन आने वाले हैं, डोंट वरी। दूसरा ये है कि जो डील है या वो है, वो सीधी सी बात कहते हैं। उनके ज़हन में, एक विक्टिम के ज़हन में यही बात होती है कि यार जो मैं था, फुल पावरफुल वज़ीर आज़म जब बना था, उस वक़्त जो सब कुछ था, वैसा का वैसा मुझे वापस दो ना। वो अब वो ज़हन बनाई खड़े हैं कि भई बिल्कुल। ना कोई एमक्यूएम, ना कोई इत्तेहादी, अकेली हुकूमत, पूरा वज़ीर आज़म। वो कहते हैं वो जो छीनी थी ना, वो पूरी करो। वो अब कहते हैं, ये जैसे आपको आज चलें, शुगलन, मुझे बात याद आ गई, थोड़ा बहुत अवाम वैसे स्ट्रेस में है, शुगर लगा लिया करें। ये भुंगे बिल्कुल। का असूल होता है, जो ये कच्चे वाले लोग जानते होंगे। जब जानवर या कोई भी आपकी भैंसें चोरी हो जाती है ना, आप शायद उस तरीके से नहीं इस सिस्टम को समझते। आप तो माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। तो वो भैंसें या कोई चीज चोरी होके जब कच्चे चली जाती है ना, तो वो जब कोई दरमियान में रस्सागीर होते हैं, उनको कहते हैं जो रस्सागीर, या इस तरह के लोग होते हैं जो चोरों और जिनका सामान खुला उसके दरमियान में मीडियोकर का रोल प्ले करते हैं। तो वो जो है ना, उसको कहते हैं कि अब भाई हमारी ना कुछ पैसे दो और हमें हमारी भैंस दे दो, या हमारी जानवर दे दो, बाइक दे दो, गाड़ी दे दो। उसको कहते हैं भूंगा, कि भाई भूंगा कितने भूंगे में मुझे, कि वो कहते हैं हमारे मेहनत मजदूरी की है, हम उधर से चोरी करके लाए, इसको लेके आए, खिलाया पिलाया, ये सब किया, तो हमें हमारा हक दो और हम तुम्हें फिर ये वापस कर देते हैं। तो जो मरी भैंस होती है ना, वो नहीं देते, उसके सर देते हैं। मरी भैंस का सर वापस करते हैं वो, कि भाई ये मर गई है, इसका अब हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसका सर देना जरूरी होता है, जबानी गुलामी नहीं। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं नहीं, वो जो मरी थी वो पूरी की पूरी दो। वो कहते नहीं, इसका सर लो हमसे, कि ये जो दो तुम्हारी थी ये हमने पूरी दे दी, जो मर गई है हमसे, अब वो उसका तो सर ले लो हमसे। नवाज शरीफ साहब उसी जिद पे काके की तरह, कहते थे तीन की तीन मेरी वापस करो। ये एग्जांपल थी जो एन फिट बैठती है, जिस बिल्कुल वजह से सही वो बात। डिस्टर्ब है मेंटली। वो कहते हैं भाई जहां मैं था तो क्यों निकाला मुझे, भाई एक ही कहानी बात वहीं है। से शुरू होगी। हाँ, वहीं से, वो कहते हैं वहीं से करो, इसको 34 सीटें दो, सारे रिस्टोर करो, क्योंकि तुम लोगों ने की है। बिल्कुल सही बात। मतलब सारा। तो अब मसला ये, वो कहते हैं भाई जो भैंस हमसे मर गई है उसकी सीरी ले लो और गुजारा कर लो। वो कहते हैं नहीं, उसकी जगह भी मुझे भैंस ही दो। चक्कर बिल्कुल ये ठीक है। बन गया, क्योंकि बिल्कुल अगर ठीक है। प्रोजेक्ट इमरान खान से जो बंदे लेके गए थे वो वापस नहीं हो रहे ना, चिपक गए हैं वो तो उधर ही। ये पहले काफ लीग में लाए, उधर से उठाए मुशर्रफ साहब के सारे फॉलोअर्स, फिर उधर आए, आगे ट्रेवल करते करते आ गए पीटीआई में, उन्होंने डेरे लगा ली है। अब वो कहते हैं बस हम थक गए हैं, बड़ी हमने ट्रेवलिंग कर ली, यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब वो कहते हैं उठो उठो, इधर से वापस आगे चलो, अगली गाड़ी तैयार हो। कहते नहीं, अब हम नहीं जाते। असल कहानी ये बनी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिद किए बैठे हैं, वो सारा माल वापस करो। सच्चा प्यार चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक। ओसामा साहब, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात हैं हम पूछेंगे आपसे। सकीना हसन है, उन्होंने पूछा है कि 2024 में इमरान खान वजीर आजम बनेंगे या सदर बनेंगे? देखिए 2024 का तो फ्रैंकली पता नहीं, बड़ा ही ये औखा सवाल है। खैर मैं कभी भी उनको 2024 में जो अभी की सिनेरियो में तो वजीर आजम नहीं देखता। हाँ, लेकिन अगर अप्रैल 2024 जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा चढ़ गया और मामलात इतने की बड़े के सिमट गए 2024 में, मतलब अप्रैल 2024 में, जो ये जनवरी फरवरी मार्च में सिचुएशन स्विच हुई या ट्रिगर हुई, वो बस इतनी ट्रिगर हुई कि अप्रैल 2024 में लिपट गई। और जो मैं जैसे देख रहा हूँ कि हल सिर्फ इमरान खान, तो फिर तो चांसेस शायद हो। लेकिन ये 3 माह अब जब तक दरमियान में है तो इतना क्लियर नहीं है कि हम उनको कहें कि जी आप बेफिक्र हो जाए, इमरान खान ही वजीर आजम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शौकत खान है, वो पूछते हैं कि सर मुल्क के हालात कब ठीक होने का इम्कान है? और मेरी एज 18 मार्च 1982 है। मैं ड्राई मिल्क का कारोबार करता हूं और सर क्या जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोई मुनाफा नहीं मिल रहा?
देखिए, पहली बात तो ये है कि 2024 तो साल ही अवामी एक नए जैसे कहते हैं ना डायरेक्शन का साल होगा। और रगड़ा तो देखिए हमने खाना ही खाना है, जितने का हम खुदा परस्त हैं, वी डिजर्व दैट जो भी होने लगा है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये होती है कि कुछ हो जाए। चलो, वो जैसे कहते हैं ना कि अ, मुझे फिर कोई बात याद आ जाती है ऐसी कि जब किसी को वो कहते हैं ना रूटीन में खले चले पड़ने हो तो वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी मारो यार, जो रूटीन की जॉब है भी हम खा के चलो फिर आगे मतलब निकलें, कम से कम खाने तो है ही है। तो वही हमारी कौम का हाल है कि अब हमें वो मकाफात अमल का टाइम है 2024 जो बोया वो काटना तो है ही, जिसने भी। इनका ड्राई मिल्क का देखें, ड्राई मिल्क का जो काम है वो मैं समझ गया हूँ इनका जैसा काम है। ये डेफिनेटली वो बॉर्डर साइड से कर रहे होंगे जो इंपोर्ट से रिलेट कर रहा था ईरान साइड से या इस साइड से। तो वो जो ड्राई मिल्क का काम है वो वैसे तो अच्छा है, बस इनके अपने मतलब उसकी बात है फोकस की, और 2024 में चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अगर इनकी सप्लाई चेन रिलेट कर रही है ना ड्राई मिल्क की इधर से ईरान साइड से या रशिया साइड से या कोई, तो फिर रिस्क ना लें, फिर अपना जैसे कहते हैं ना काम को कोई और 2-4 एसकेयू इसके साथ ऐड कर लें तो बेहतरी बिल रहेगी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, आप भी हमसे कोई सवालात करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी हवाले से हम उसामा साहब से उसके जवाबात जानेंगे। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।